सभी को राधे राधे। आज मैं कुछ बात का खुलासा करना चाहती हूँ यहाँ पे। आप लोग ध्यान से सुनिए। और कुछ चैनलों पे लगातार दिखाया जा रहा है कि सचिन ने सीमा को सिगरेट से जला दिया है, और पहले भी जलाया था और अब भी जला दिया है। और वो निशान भी सीमा के हाथ पे दिखाया जा रहा है कि ये सचिन ने सिगरेट पी के उसको जलाया है, और पिटाई भी जम के की है। कई बार सीमा को मारा है, ये लगातार बोला जा रहा है। क्योंकि एक साइड पे उसका टैटू बना हुआ है, कृष्ण जी के नाम का उसने बना रखा है। कृष्ण जी का उसने बना रखा टैटू। वहाँ पे थोड़ा सी कुछ है। अब वो उसके चोट लगी थी, क्या हुआ था, तो उसको दिखाया जा रहा है कि सचिन ने सिगरेट से उसको जलाया है, और पिटाई भी जम के की है। कई बार इस तरह की बातें हो रही है। कई बार आजकल भी लगातार बोल रहे कि सीमा की पिटाई हुई है, सीमा की धुलाई हुई है। बीच में वहाँ पे मीडिया वाले भी गए थे 7-8 दिन पहले, तो उन्होंने भी पूछा था कि भाई सीमा, अब दोबारा फिर से स्टार्ट हो गया कि भाई आपको मार पड़ी है, सचिन आपको लगातार मार रहा है, तो क्या ये सच्चाई है? तो सीमा ने, वो जो पत्रकार भाई थे उनके सामने भी उसने साफ मना किया था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हमारे बीच में। ये जो लोग बोल रहे हैं ये फालतू की बातें करते हैं। हम अच्छे से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, ऐसा हमारे बीच कभी नहीं हुआ है। ये साफ उसने कर दिया था। लेकिन 4-5 चैनलों पे लगातार चल रहा कि सीमा के साथ ऐसा हो रहा, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा। और जो सीमा का जो बेटा है राज, उसके लिए बोला जा रहा कि वो वहाँ पे बहुत परेशान है, और अपने पापा को गुहार लगा रहा कि आप भारत आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। और जो सचिन है वो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। देखो, ये जो बातें होती ना, ये, और ये, मैं ये नहीं बोल रही कि ये सही न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है भाई, फेक न्यूज़। इनका काम है फेक न्यूज़ परोसना। ठीक। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि क्या ये जो सारी के सारी जो झूठी न्यूज़ चल रही है, सारी के सारी जो फालतू बातें हो रही है ना, इसको चलाने से क्या मिल रहा है? और कुछ लोग जाते भी हैं इनके चैनल पे, इनके लाइव में कुछ लोग जाते भी हैं, देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, है ना। तो कभी ऐसा भी नहीं पूछते ये लोग कि भाई आप इस तरह की न्यूज़ क्यों चलाते हैं, और इस न्यूज़ चलाने से क्या गुलाम को विजेता मिल जाएगी, गुलाम विजय हो जाएगा, गुलाम को बच्चे मिल जाएंगे, है ना। तो ये कभी इस तरह के सवाल जवाब उन भाइयों से नहीं करेंगे, उन बहनों से नहीं करेंगे। ठीक। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ, जबकि सीमा आए दिन और रोज छोटी छोटी वीडियो दोनों बनाते हैं। अंजलि भी उनका साथ देती है, अंजलि भी बनाती है, सचिन बनाता है, और सीमा बनाती है। रोज के रोज अपने छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, 15-15, 20-20 मिनट के रोज वो डालते हैं। कभी उसको मरा हुआ दिखा देते हैं, जैसे बीच में उसकी अर्थ भी दिखा दी, उसको मरा हुआ दिखा दिया, दुनिया भर के वहाँ आदमी इकट्ठे दिखा दिए। और कभी उसको हॉस्पिटल में दिखा देते हैं, कभी बोलते हैं कि भाई उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मुझे तो अफसोस होता है, अफसोस ये होता है कि जब इनकी हरकतें देखते हैं तो इसे ये लगता है कि गुलाम कितना बर्दाश्त करता है, उस बंदे के अंदर कितनी सहन शक्ति है कि इनकी वीडियो वो भी तो देखते होंगे। नहीं देखते होंगे क्या? देखते होंगे। पर ये झूठी झूठी न्यूज़ है, झूठी झूठी न्यूज़ है परोसना। इससे क्या गुलाम विजय हो जाएगा, गुलाम को बच्चे मिल जाएंगे, या सीमा का कुछ बिगड़ रहा? सीमा तो अपने घर पे मस्त है, खूब बढ़िया से रह रही है, खा रही पी रही, खूब इंजॉय कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। भाई मैंने तो पहले भी बोला, और मैं आज भी बोल रही हूँ, उसके ऊपर केस डले हुए हैं, बहुत सारे केस उसके ऊपर डले हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि 4-5 केस, 6-7 केस है उसके ऊपर अभी भी। कुछ तो वो खारिज हो गए थे, कुछ लगे हुए अभी भी है, जिसकी डेट कल है उसकी एक डेट ना, और 26 को। तो फिर भी उसके चेहरे पे कोई उदासी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। नहीं तो जैसे नहीं होता है कि भाई अगर किसी इंसान के ऊपर केस लगे हुए हैं तो वही घबराहट तो होती है, टेंशन होती है, मायूसी झलकती है। ऐसा कुछ भी नहीं झलकता उसके चेहरे से। ठीक। वो अपने कृष्ण जी का नाम जपती है, अपने राधा कृष्ण का नाम जपती है, और उनके भरोसे, राधा कृष्ण और कृष्ण जी के भरोसे उसने अपने को रखा हुआ है कि भाई अगर फैसला मेरे लिए चाहे अच्छा फैसला है चाहे बुरा फैसला है, ये मैं भगवान जी के ऊपर छोड़ती हूँ, मैं राधा कृष्ण के ऊपर इन चीज़ों को छोड़ती हूँ।
और ये भी बोलती है वो कि भाई अगर मेरे लिए कोई कुछ गलत खबर भी आ गई, अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूँगी कि मेरे कृष्ण जी की यही इच्छा थी। वो 1000 बार बोल चुकी है और इसीलिए उसके चेहरे से बिल्कुल भी उदासी नहीं झलकती, मायूसी नहीं झलकती। और जैसे कोई इंसान कैसा होता है कि भाई वो बोलने में भी बौखलाएगा, है ना, बात करते हुए भी उसका पता चल जाएगा कि भाई ये परेशान है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। अगर उन दोनों अब दूसरी तरफ आते हैं, अगर उन दोनों के बीच रोज के रोज मार धाड़ होती, लड़ाई झगड़ा होता, वो उसको सिगरेट से जलाता, वो उसको डंडों से मारता, उसके साथ कुछ करता, तो कभी ना कभी ऐसा जरूर झलकता भाई कि एक दूसरे से अनबन हो गए, कई दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते, ऐसा होता है। ऐसा तो कभी दिखा नहीं, कभी भी नहीं दिखा। आप लोगों को तो पता ही होगा शुरू में क्या क्या दिखाया, कितनी कितनी सीमा के बॉडी पे, उसके शरीर पे चोटें दिखाई गई है ना। ये भी बोला गया कि भाई सीमा ने गुलाम को फोन करा कि मुझे यहाँ से बचा लो, सचिन मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे मारता मुझे पीटता है ना। तो ये भी दिखाया गया। और अब दोबारा जो चल रहा वो ये चल रहा कि सचिन तो नशेड़ी हैं, सचिन तो भंगेलची हैं, और सचिन उसको उसकी धुलाई करता रात दिन और उसको सिगरेट से जलाता है ना। और ये भी बोला, ये भी कई बार बोला है कि जो सीमा का बेटा राज है उसको नशीली पदार्थों का प्रयोग ये लोग करवाते हैं। और ये भी कई बार बोला है कि उसके बच्चों को सचिन करंट लगाता है, ये भी बोला गया। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग बोलते हैं। उन बच्चों के लिए सचिन ने अपनी अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, मैं सच बताऊं तो। नहीं तो क्या था, सीमा तो उसी एजेंट है, सीमा सचिन के बीच जो साल की दूरी हो, कम से कम तकरीबन नहीं होगी तो 6-7 साल की बीच की दूरी होगी उनके बीच। सचिन 6-7 साल छोटा होगा सीमा से, लेकिन उसने, वो एक पक्का हिंदुस्तानी है, असली सनातनी है वो, उसने धोखा नहीं दिया। नहीं तो पराये बच्चों को धोखा भी तो दे सकता था, जैसे उसने सीमा को बुला दिया था भारत में, तो बाद में उसको छोड़ भी तो सकता था, बच्चों के साथ कुछ भी तो कर सकता था वो। लेकिन हिंदुस्तान की सनातनी की ये खासियत है, अपने जबान पे अटक होता है। उन बच्चों के चक्कर में वो क्या क्या नहीं सुन रहा, क्या क्या नहीं झेलने पड़ रहा उसको। और उसी के ऊपर सचिन ने ऐसा करा, सचिन ने वैसा करा, सचिन अब ऐसा करेगा, सचिन अब ऐसा करेगा। हाँ, जो गलती उन्होंने कर रखी उसकी सज़ा उनको मिलेगी, वो चाहे सचिन हो चाहे सीमा है, उसमें हम वो नहीं बोलते हैं। जो उन्होंने क्राइम करा है, जो उन्होंने गलतियाँ कर रखी, उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी, ऐसा नहीं। पर कम से कम जो ये झूठे आरोप है ये तो नहीं लगाना चाहिए। ये ना आपका काम ना हमारा काम, ठीक है, ये हमारे सरकार का काम है, जांच एजेंसी का काम है। उनको सजा दें ना दें वो हमारे सरकार का काम है, वो हमारा काम नहीं है। ठीक, उन्होंने गलत कर रखा है, गलत तरीके से वो भारत में आ रखी है, तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी, वो हमारा कानून देगा, हमारी सरकार देगी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। और ना आपका होता है ना हमारा होता है। पर कम से कम जो ये मतलब मेरा मैं तो यही देखती हूँ भाई, मैंने तो जो ऑब्जर्व किया है, मैंने तो यही किया है कि जो ये लोग इस तरह की न्यूज़ फैलाते हैं, ये दिमाग, ये दूसरों को भटकाने के लिए करते हैं, और या तो अपने चैनल चलाने के लिए करते हैं, या तो दूसरों का ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। भाई ठीक है, सही न्यूज है वो दो, ऐसी सीमा भी ऐसी नहीं है कि रोज रोज उसकी मार खाती रहेगी। एक दिन करेगी बर्दाश्त, 2 दिन करेगी, 3 दिन कर, 4 दिन, 10 दिन, उसके बाद वो भी जरूर कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन देगी। ऐसी कोई महिला नहीं होती है कि लगातार उसको मार पड़ रही, लगातार उसकी पिटाई हो रही, लगातार उसको जलील किया जा रहा है और वो साथ बैठी हुई, वो चुप बैठी हुई। ऐसी सीमा नहीं है, ये ध्यान रखो आप, ऐसी सीमा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बर्दाश्त कोई नहीं करता कि लगातार उसकी धुनाई हो रही, लगातार उसकी धुलाई हो रही है और साथ बैठी हुई है, हाँ भाई सचिन आ तू मुझे मार। ऐसी सीमा इतनी सीधी नहीं दिखती है, ये ध्यान रखो। जिस तरह उसकी बेटी के लिए बोला जाता है कि सचिन ऐसा करता, सचिन ऐसा करता है, क्या सीमा बर्दाश्त करेगी? जिस दिन सचिन ने उन बच्चों को इतना सी भी बोल दिया ना, उस दिन तो सचिन की धुलाई जो है वही कर देगी सीमा अच्छे से। ये कान खोल के सुन लो। और जिस तरह की बातें होती है ना, उड़ती है, ये इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, ये फेक न्यूज़ें होती है। इन न्यूज़ों पे आप विश्वास मत करिएगा। ये सारे के सारे जो है ये प्रोपोगेंडा जो चला रहे हैं, ये सक्सेसफुल हुए नहीं और ना ही होंगे। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। पर कम से कम
बच्चों को छोड़ देना चाहिए, बच्चों के ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, वो सीमा को इस तरह जलील नहीं करना चाहिए। भाई उसने हिंदू धर्म अपनाया है, सनातन धर्म उसने अपनाया है, तो उसने अच्छा किया। अगर उसने घर वापसी कर ली तो हम सनातनों के लिए तो बहुत अच्छा है ये। हमारे सनातन में सबका वेलकम होता है, किसी को नकारा नहीं जाता है, हर धर्म का यहाँ स्वागत होता है। अगर कोई हिंदू धर्म अपनाता है तो यहाँ हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे अन्य धर्मों में होता है। तो ये देखो, ये ऐसी ऐसी न्यूज़ें, ऐसी ऐसी बातें समझ नहीं आती, बात दिमाग से कभी कभी बात उड़ जाती है कि किस तरह के लोग हैं। है गुलाम के सपोर्ट में खड़े, है गुलाम के सपोर्ट में खड़े, हम बच्चे दिलाएंगे जी, हम गुलाम को न्याय दिलाएंगे जी। क्या न्याय ऐसे मिलेगा? और जबकि गुलाम ने भी कई बार अपने चैनल पे आके कई बार बोल दिया कि मेरे बच्चों के बारे में, मेरे पत्नी के बारे में कुछ भी मत बोलो। उन्होंने कई बार, और गुलाम ने अपने लाइव में आके बोल दिया है, दूसरों के लाइव में भी आके उसने बोला है कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी के लिए कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। गुलाम ने यहाँ तक भी बोला कि भगोड़ी शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे जिस तरह बोला जाता है। फिर भी लोग नहीं मानते। भाई चाहिए कुछ है, कुछ भी है ना, कहीं ना कहीं गुलाम को बात तो छूती होगी। क्या गुलाम की इसमें बेइज्जती नहीं होती है? आप क्या सोच रहे कि सीमा की बेइज्जती होती है, गुलाम की बेइज्जती नहीं होती है? वो समझदार बंदा है। तुम सीमा के ऊपर उंगली उठाएंगे, क्या गुलाम बचेगा उसमें? गुलाम भी तो कहीं ना कहीं से जलील हो रहा भाई, उसका भी तो आप लोग हरासमेंट कर रहे। अब जैसे बीच में एक बीच में चला था कि भाई जो छोटी बेटी जो मुन्नी है गुलाम की, सीमा की, वो गुलाम की है ही नहीं, वो बिल्कुल जफर पे जा रखी है, उसकी शक्ल बिल्कुल जफर से मिलती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले वीडियो में भी बोला, मैं इसमें भी बोल रही हूँ। जो सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं, वो जो 2 बेटियां हैं बीच की बड़ी बेटियां, वो बिल्कुल सीमा पे जा रखी है, उनकी शक्ल सीमा से मिलती है। और जो छोटी बेटी है जिसको मुन्नी बोलते हैं, और जो बड़ा बेटा राज, उन दोनों बच्चों की शक्ल बिल्कुल बिल्कुल गुलाम पे जाती है। अब आप गौर करिए, तो यहाँ भी आप लोग उसका गुलाम का हरासमेंट कर रहे हैं, बोल रहे कि ये जफर की है। डीएनए टेस्ट तक की बात ये लोग करते हैं, तो कितनी बड़ी बात ये लोग करते हैं। जबकि आंखें हैं, चश्मे लगा लो, कई कई चश्मे, उन बच्चों को ढंग से देखो, उन बच्चों की शक्ल कैसी कैसी मिलती है। क्योंकि माँ बाप है भाई, वो गुलाम बाप है, सीमा माँ है, उन दोनों की शक्ल उन पे मिलेगी, ना कि जफर की मिलेगी। बड़े आए देते हम गुलाम को न्याय, तो ये न्याय होता क्या? ये तो गुलाम का हरासमेंट हो रहा, गुलाम की बदनामी हो रही, बेइज्जती हो रही। इसीलिए वो कई बार लाइव में आके और उन्होंने लताड़ा था, तो लोग उस बाज नहीं आते, लोग अपनी बात रखते ही हैं। तो देखो, जो ये कुछ न्यूज़ें चलती है, फेक न्यूज़ें होती है, इनमें कोई भरोसा नहीं किया जाए। ये खाली इनके पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए वो कभी कुछ बोल देंगे। सिगरेट से जला दिया, बीड़ी से जला दिया, मार पड़ गई, दरवाज़ा टूट गया, टीवी टूट गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही बोलते रहेंगे ये। लेकिन सच्चाई कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।